राधे राधे। आज हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो भारतीय दर्शन है उसके अंदर वेदों में योग का बहुत महत्व है। योग बहुत ही विस्तृत है। इसके अंदर 8 प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसके भी विभाग हैं: राजयोग, सहज योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और क्रिया योग, और इसके बाद फिर स्वर योग, और इसके अनेक आगे विभाग हैं, उनके भी विभाग हैं। तो ये बहुत विस्तृत है, पूरे विश्व को इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उस जो हमारा जो स्वर योग है उसको आप समझें। हमारा शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं। एक हमारी इड़ा नाड़ी है। इड़ा नाड़ी जो हमारा जो शरीर का बायां भाग है उसको केंद्रित करती है, इड़ा नाड़ी। और दूसरा पिघला नाड़ी है, वो हमारा दाहिने साइड को केंद्रित करती है। और हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, शीर्ष नाड़ी है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई और हमारे शीर्ष तक जाती है। ये तीनों नाड़ियों में जो ऊर्जा है ये हमारे शरीर का संचालन करती है। ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर जो होता है उसमें ये विद्यमान रहती है। और योग में इसको ही केंद्रित किया जाता है। और इसके बाद फिर हमारा जो स्वर विज्ञान है उसके अंदर हम जो श्वास लेते हैं, श्वास जो हमारी अंदर जाती है वो श्वास होती है, जो बाहर आती है वो प्रश्वास होती है। और जब हम श्वास पे कंट्रोल करके और स्वर विज्ञान में जो हम लोम विलोम क्रिया करते हैं, जो हम अपनी जो हमारा जो श्वास प्रक्रिया है उस पर नियंत्रण करते हैं, इसके बाद में फिर हम ध्यान पे जाते हैं। तो ध्यान पे जाते हैं तो 7 चक्रों से ध्यान लगाते हुए जब हम अपने शीर्ष पर आते हैं, सुषुम्ना शीर्ष पर आते हैं, जहाँ पर 8वां चक्र हमारा ललता चक्र होता है, जिसे बहुत से लोग राधा चक्र कहते हैं, वहाँ पर ध्यान जब लगाते हैं तो वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि उसमें कपाट होते हैं। जब आप साधना के बहुत ही आगे निकल जाते हैं तब वह कपाट आपको दिव्य ज्योति आपको दिखाई देती है। तमाम तरह के चमत्कार आपके जीवन में सामने नजर आते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग अपनाना पड़ता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है 12वें अध्याय के अंदर कि भक्ति 2 प्रकार की है, एक सहज भक्ति है और एक जो है योग भक्ति है। योग भक्ति का मार्ग बेहद कठिन है, आम जन इसको नहीं कर सकते हैं। और जो सहज भक्ति है कि बाँह छुड़ाए जात हो हृदय जान के मोए, बाँह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय से तब जाओगे सवन में जानू तो। धीरे धीरे अगर प्रयास करते हैं, युवा काल से अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आप वृद्धावस्था आते आते आपको बहुत कुछ इसमें अनुभूति होने लगती है। तो ये आज मैं आपको स्वर योग के बारे में बताता हूँ कि स्वर योग में जो हमारी नाड़ियाँ हैं, इड़ा पिघला और हमारा सुषुम्ना शीर्ष, इसे किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करें और जिससे कि हमारा जो है ध्यान, हमारा जो हृदय है ये प्रसन्नता में आ जाए। तो स्वर योग करिए आप, मैं आपको बताता हूँ। तो ये स्वर योग में हमारी जो इड़ा पिघला है इसको आप जागृत करें और सुषुम्ना शीर्ष उसको जागृत करें। उसके लिए आप 7 चक्रों पर ध्यान लगाएं और 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए आप फिर शीर्ष पे ध्यान लगाएं। शीर्ष पे जो आपके इष्ट हैं उनका आप ध्यान कर सकते हैं। तो जब आप इड़ा और पिघला के लिए लोम विलोम करेंगे, इसके बाद फिर आप ध्यान लगा के जप करें। जप करने से क्या होता है, इसकी आपकी आंतरिक शुद्धि होती है। और इसके बाद फिर आप 7 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए आप शीर्ष तक जाएं। तो अगर इसको आप गुरु के निर्देशन में करें ज़्यादा अच्छा है। और इस योग का अर्थ यही है कि योग में आप उसका चयन करें जो आपके लिए जीवन में आपको लाभकारी है और अच्छा है। उतना ही आप चयन कर लें, उतना करेंगे तो आपके जीवन में उसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो आप लोम विलोम करें, इस तरह से आप बैठें। इस तरह से 2 उंगली होती है ये, इस तरह से एक स्वर दबाएंगे, एक स्वर खुला रहेगा, उससे सांस लेंगे, फिर दूसरी साइड से छोड़ेंगे। उसके बीच में आपको कुछ क्षण उसको रोकना है, श्वास को अंदर। श्वास नाभि तक जाती है, धीरे धीरे छोड़ देंगे दूसरी साइड। तो हमने बाएं से लिया स्वर, तो बाएं से ये इड़ा नाड़ी है और पिघला साइड से हमने छोड़ दिया।
फिर पिघला जो दाहिनी साइड है उससे सांस लेंगे और फिर बाएं साइड से छोड़ेंगे। कुछ क्षण हमने अंदर अंदर रोका। इस तरह आप जितना आप गिनती बना लें कि आपको कितने समय तक इसको करना है। फिर आप इसके बाद जप करें। जप करने के लिए आप सीधे बैठें और सीधे बैठने के बाद आप जो आपका ध्यान है उसमें आप अपने इष्ट को आगे चक्र पर लेके आए और इसके बाद फिर आप श्वास सामान्य रखें और सामान्य श्वास रखने के बाद आप अपनी जीभ को तालू से लगा के और आप जो भी कृष्ण का, राम का, जो भी आप जप करना चाहें वो जप करें। शिवोहम का जप करें और जो आपको अच्छा लगता है वैसा करें। सामान्य श्वास का निरीक्षण। जीभ तालू से चिपका दिए। भगवान राम का स्वरूप इधर ले आए। श्वास में राम जा रहा है, राम आ रहा है। तो इसमें आपका स्वर चलना है। तो स्वर के साथ ये स्वर विज्ञान है, इसको आप समझे स्वर पे आपका नियंत्रण होता है। तो ये स्वर विज्ञान को करें। इसके बाद जो अगले 7 चक्र हैं, 7 चक्रों पर ध्यान किस प्रकार से आप लगाएंगे। जो आपका ध्यान शीर्ष पर लगेगा तो आपको अगले वीडियो में मैं 1 बाय 1 7 चक्रों की जानकारी दूंगा कि 7 चक्र के मंत्र क्या हैं, उनके देवता कौन हैं और इस प्रकार से आप ध्यान लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये योग बहुत विस्तृत है। तो इसमें आज मैंने आपको स्वर योग के बारे में बताया कि स्वर योग पे आपका जो श्वास है और प्रश्वास है और जो आपकी नाड़ियां हैं, इड़ा पिघला और आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, इस पे आपको नियंत्रण करना है। तो नियंत्रण स्वर योग से होता है। और आप इसके बाद फिर आप इसे करने के बाद आप महाबंध क्रिया लगाएं। महाबंध क्रिया मैंने आपको पूरी वीडियो बताई है कि आप उड़ियान बंद, जलंधर बंद, जो आपको थोड़ी सी गड्डी पे छुला लेते हैं, श्वास बाहर रहती है, पेट अंदर करते हैं और नीचे संकुचन करते हैं। तीनों उड़ियान, जलंधर बंद, उड़ियान बंद, मूल बंद, और ये तीनों एक साथ लगता है तो महाबंध होता है। ये महाबंध आपके जीवन में बेहद लाभकारी है। तो इस महाबंध क्रिया को अवश्य करें। इससे जीवन शक्ति का संचार होता है और आपके अंदर बहुत इसका लाभ है। तो योग की विस्तृत जानकारी में मैंने आज आपको स्वर योग के बारे में बताया कि स्वर योग के बाद फिर हम आगे 7 चक्रों में ध्यान लगाते हुए किस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको जो हमारे चक्र है उसकी जानकारी बताऊंगा। धन्यवाद। जय राम जी की।